प्रिय छात्र नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारामापी। पिछले क्लास में हमने निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ा था, उसके सूत्र, सिद्धांत और कार्यविधि को पढ़े थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं किलकित कुंडली धारामापी क्या होती है। ठीक, तो निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है के बारे में तो आप जान चुके होंगे। ठीक, क्या होता है निलंबित कुंडली धारामापी? उसमें हम कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटकाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? निलंबित कुंडली धारामापी। इसमें P1 और P2 को हम चूलों या कीलक कहते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें हम कुंडली को दो चूलों या फिर कीलकों के माध्यम से ध्रुव खंडों के मध्य लटकाते हैं। ठीक, उसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से, इसमें दो कीलकों की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटकाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका परिभाषा। मैं लिखाऊंगा, इसको बताने के बाद आप उसका चिंता मत करिए। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा वो हो गया, आप समझ गए कि किलकित कुंडली धारामापी क्या होती है। अब देखिए ये कुंडली किस तरह से बना है और ये कार्य किस तरह से करता है। तो इस कुंडली को देखिए, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। इसमें एक कुंडली होती है जिसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार को एल्यूमिनियम के आयताकार या बेलनाकार ढांचे पर लपेट कर बनाई जाती है। कुंडली को कैसे बनाया जाता है? एल्यूमिनियम का एक आयताकार या बेलनाकार ढांचा होता है, फ्रेम, उस पर हम क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट कर बनाते हैं। तो इस तरह से बनता है हमारा कुंडली। अब इस कुंडली को हम दो कीलकों के सहारे, कीलकों को हम चूलों भी कहते हैं, दो कीलकों के सहारे स्थायी नाल चुंबक NS के मध्य संतुलित करते हैं। ठीक, अब ये संतुलित हो गया। अब कुंडली के बीच में एक लोहे का टुकड़ा होता है, ये देखिए डार्क में है C, इसे हम क्रोड कहते हैं। क्रोड के प्रयोग से कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। अब कीलकों पर दो स्प्रिंग विपरीत दिशा में लेते हैं, S1 और S2। ये स्प्रिंग पर ऐंठन बल युग्म लगता है। क्या लगता है? स्प्रिंग पर ऐंठन बल युग्म लगता है। कुंडली के साथ एक संकेतक लगा होता है, संकेतक P। ये जो संकेतक P है, स्केल में ये घूमते रहता है, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक, मतलब ये स्केल है 0, 10, फिर ये 20, फिर ये 30। तो क्या होता है, इस स्केल में ये जो संकेतक P है इसमें घूमते रहता है और संकेत करते रहता है धारा के मापन को। ठीक, अब इस पूरे उपकरण को हवा या फिर धूल के कण से बचाने के लिए अचुंबकीय पदार्थ से बने बॉक्स के अंदर हम इसे बंद कर देते हैं, और बॉक्स को जो सामने वाला भाग होता है वह कांच का बना होता है, जिससे हम इसके मापन को देख पाते हैं। ठीक, इस तरह से ये बना होता है। अब कार्य विधि या फिर सिद्धांत में आप इस तरह से बता सकते हैं कि कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित होती है। कुंडली विक्षेपित होते हैं तो स्प्रिंग पर ऐंठन बल युग्म आघूर्ण लगता है और कुंडली पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है। तो ऐंठन बल आघूर्ण और विक्षेपक बल आघूर्ण दोनों बराबर होते हैं, तब कुंडली क्या होती है, संतुलन की स्थिति में रहती है। ठीक, इस तरह से इसका सिद्धांत होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका आप परिभाषा। चलिए परिभाषा लिखेंगे इस किलकित कुंडली धारामापी का। इस प्रकार के धारामापी में कुंडली को दो कीलकों या चूलों पर चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य संतुलित किया जाता है। ये हुआ इसका परिभाषा। अब बनावट चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। पिछले वीडियो में जो हम बनावट लिखे थे उसी को इसमें भी लिख सकते हैं, फिर भी चलिए देख लीजिए। ठीक, सबसे पहले हमारे पास ए को कहते हैं हम आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली। ए के बाद है N और S। तो NS क्या है? स्थायी नाल चुंबक है, स्थायी नाल चुंबक। NS के बाद है देखिए C को क्या कहते हैं? C नर्म लोहे का क्रोड होता है। ठीक, नर्म लोहे का बना रहता है वो, नर्म लोहे का क्रोड। S1 व S2, इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ठीक, फिर P1 व P2 को क्या कहते हैं? इसे कीलक कहते हैं हम। P1 व P2 इसे पिवोट्स कहते हैं इंग्लिश में। कीलक या चूलों, कीलकों या
चूलों। ठीक, P1 के बाद देखेंगे हम T1 व T2। T1 व T2 क्या है? संयोजक पेंच है, संयोजक पेंच है। P को कहते हैं हम संकेतक, संकेत देता है वो धारा को। ठीक, फिर है हमारे पास S को कहते हैं स्केल। ठीक, इस तरह से बनावट में आप इतने चीज़ को बता सकते हैं। बनावट के बाद आप नीचे में सिद्धांत लिखेंगे, और यदि आपको मान लीजिए पेपर में कार्यविधि पूछ रहेगा तो सिद्धांत को ही हम कार्यविधि भी कहते हैं। ठीक, तो सिद्धांत आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे मैं आपको लिख के दे दूंगा, उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, सिद्धांत के बाद हमें देखेंगे इसका सूत्र। तो सूत्र को क्या करेंगे, आप जो निलंबित कुंडली धारामापी में सूत्र की स्थापना किए हैं उसी सूत्र को सेम टू सेम इसमें भी लिखेंगे। ठीक, इसका भी सूत्र सेम उसी तरह होता है, तो उस सूत्र को आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो किलकित कुंडली धारामापी है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम शंट का सिद्धांत। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।